नमस्कार, दैनिक लाइव न्यूज़ 24 से मैं संजय शर्मा। अभी मैं मौजूद हूँ झाझा के रेलवे स्टेशन क्लब के मैदान में, जहाँ पर कभी स्वर्गीय शिवनंदन झा की आवाज़ें गूंजा करती थी और वो आज भी आवाज़ें जीवित है लोगों के हृदय में, और उनके विचार काफ़ी लोगों को प्रेरित करते हैं अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। आज उनकी 14वीं पुण्यतिथि घनश्याम गुप्ता के द्वारा, मानव सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, जिनके द्वारा मनाई जा रही है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर सीताराम पोद्दार, प्रफुल्ल चंद्र त्रिवेदी, प्रोफेसर रामावतार सिंह, कॉमरेड जोगी, ब्रह्मदेव यादव, कालेश्वर यादव, श्रीकांत यादव, काफ़ी गण्यमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद थे और सबों ने बाबा के कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि ये हमेशा जातिवाद से उठकर मानव की सेवा किए करते थे। और आज इसी उपलक्ष्य में 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दरिद्र नारायण भोजन का कार्यक्रम किया गया, जो कि प्रत्येक शनिवार को घनश्याम गुप्ता और उनकी टीम के द्वारा शनिवार के दिन कार्यक्रम रखा जाता है। लेकिन आज बाबा की 14वीं पुण्यतिथि है, इसलिए इस कार्यक्रम को विशेष रूप से किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। देखिए मेरी खास रिपोर्ट। हमारे सामने मौजूद है युवा तेज तर्रार कपिल देव केसरी। दो शब्द। स्वर्गीय शिवनंदन झा जी बाबा के श्रद्धांजलि सभा में जो एकत्रित हुए हैं, उनकी जो योगदान, उनका जो कल्याण, उनका जो देन इस झाझा के लोगों के लिए है, वो हम क्या बोलेंगे, यहाँ का बच्चा बच्चा बोले। पुण्यतिथि मनाई गई सब मानव सेवा संघ की। क्या कहना चाहेंगे? मानव सेवा की संघ की ओर से जो मनाई गई, ये खुशी की बात है। ये साधारण समाजवादी नेता नहीं थे, ये डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के अंतिम पीढ़ी के व्यक्ति थे, जिन्हें देख करके सही माने में हम लोग कह सकते हैं कि ये समाजवादी थे। लोगों को 1990 के बाद सामाजिक न्याय का नाम सुना था, लेकिन इन्होंने आज़ादी के बाद ही सामाजिक न्याय के नाम पर जिस क्षेत्र में 1% से भी कम ब्राह्मण हों और यहाँ से लगातार ये कई बार विधानसभा के लिए चुने जाते हैं, इसका प्रमाण है कि ये सही माने में सामाजिक न्याय के प्रेम। कभी आपको उनका सानिध्य भी प्राप्त हुआ था क्या? हमेशा। किस प्रकार का रहा आपके साथ सानिध्य उनका? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। राजनीति से ऊपर के व्यक्ति थे। हर समय वो झाझा के लिए, खुशहाली के लिए, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए तत्पर 24 घंटा तैयार रहते थे। उनके दरवाजे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आश्रम की तरह मस्ती से खाना नहीं खा करके सुबह चला जाता था। आज हमारे शिवनंदन झा की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, कुछ उनके बारे में दो शब्द बताइए। शिवनंदन झा जी के बारे में बताने का मतलब है कि सूर्य को दिया दिखा, वो तो स्वयं सूर्य थे। हमारे झाझा के महान समाजवादी नेता, और शायद ही बहुत कम वैसे नेता हुए होंगे जिन्होंने अपनी इस धरती के लिए इस प्रकार का कार्य किया होगा, क्योंकि वो धरती पुत्र के रूप में जमीनी नेता थे। गरीबों को भी उन्होंने खूब मदद किया, और वो हर क्षण गरीब हो या अमीर हो या दलित हो या किसी जाति का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए वो काम करने के लिए तैयार रहते थे, और यही उनमें सबसे बड़ा गुण था। इसीलिए आज हम लोग उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं, और आज के दिन मानव सेवा संघ की ओर से गरीबों को उन्हीं के नाम पर आज भोजन भी कराया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। आज स्वर्गीय शिवनंदन झा की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, दो शब्द उसके बारे में। देखिए, झा जी के बारे में
कुछ भी कहा, सूर्य को दीपक दिखलाने के समान वो सच्चे समाजवादी थे। ब्राह्मण समाज में पैदा हुए और दलित समाज से उन्होंने राजनीति शुरू की है। उसको राजनीति भी नहीं कहेंगे, सेवा भावना से उन्होंने काम शुरू किया। और जैसा कि लोगों ने कहा भी 1% 2% जात का समर्थन रहते हुए वो विधायक बने, तो ये सच्चे समाजवादी का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज समाजवाद जो है जातियों में है, आज समाजवाद परिवार में है, आज समाजवाद सीमित हो गया है अपने अपने लोगों में, लेकिन झा जी सब लोगों में समाजवाद। आज कुछ विशेष आयोजन किया जा रहा है उनकी स्मृति में। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए हमारे घनश्याम गुप्ता जी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे पास गए, मैंने कहा मेरा जो सहयोग होगा मैं ज़रूर करूँगा, आप इस कार्य को करते रहें। और यही सच्ची श्रद्धांजलि शिवनंदन झा जी को है, क्योंकि वो जमीन के नेता थे, एकदम जमीन के नेता। इस वजह से ये सारा कार्यक्रम उनकी स्मृति में आज जो हो रहा है बहुत अच्छा है। बहुत सर, मानव सेवा संघ की ओर से कैसा लग रहा है? देखिए, हम लोग भाव विभोर हैं और ऐसे महान नेता को हम लोग आज याद कर रहे हैं जो उस समय लीडरशिप में सबसे आगे थे, आज़ादी की लड़ाई में भी सबसे आगे वो रहे और बिहार में सही मायने में समाजवाद का तात्पर्य थे वो पर्यायी थे। आज समाजवाद के नाम पर जातिवाद को लेकर के बट रहा है, परिवारवाद के नाम पर बट रहा है, तो सिर्फ समाजवाद के नाम पर। लेकिन उस समय विलोम स्थिति थी, उस समय सही मायने में सभी वर्गों के लोगों के बीच में एक समाजवाद स्थापना करना शिवनंदन बाबा के जैसा महापुरुष थे। झाझा के वो लाल थे, बिहार के पूर्व मंत्री थे, बिहार के सपूत थे। भारत की आज़ाद की लड़ाई में अहम भूमिका झाझा, जमुई, मुंगेर जिला उस समय हुआ करता था और उस समय गिद्धौर स्टेट हम लोग कह सकते हैं। तो सबसे लड़ाकू थे, निर्भीक थे, लीडर थे, लीडरशिप था उनमें और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रहे। मैं धन्यवाद देता हूं घनश्याम गुप्ता जी कि 2 दिन के देर से भले ही सही, लेकिन आज शनिवार के दिन लंगर का कार्यक्रम, भंडारा का कार्यक्रम घनश्याम गुप्ता जी मानव सेवा संघ के बैनर तले करते हैं, जिसमें प्रबुद्ध जन की सभी का सहयोगिता होती है। तो आज के दिन ही उनका पुण्यतिथि आयोजन कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया, उनके लिए मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ। मेरे पिताजी के सहभागी थे, साथ में स्वतंत्रता आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया था, लेकिन ऐसे गांव के रिश्ता से मेरे दादाजी थे, मेरे पिताजी का है वो चचा थे। मैं 1967 में मैट्रिक पास किया। 1967 से मैं झा जी, शिवनंदन झा जी जो पहली बार विधायक बने थे, उस वक्त इनसे जुड़ा, गमछा लेकर, चंदा कर कर, घर घर जाकर उन्हें चुनाव जिताया। मैं उन्हीं वक्त से इनसे लगाव में था। समय समय पर इनके हर आंदोलन में मैंने सहयोग दिया, उससे बहुत कुछ सीखा। उनके साथ मैं 74 में भागलपुर के जेल में भी साथ में रहा। मैं छात्र आंदोलन में जेल में था और वे रेलवे के हड़ताल में जेल में आए थे। और अंतिम दिन तक जब झा जी का अंतिम सांस रुका, उस वक्त मैं वहाँ मौजूद था। तुरंत 2 मिनट के अंदर घनश्याम गुप्ता को बुलाया। उसके बाद पूरा झाझा के लोग को ये मालूम हुआ कि झा जी हम लोगों से जुड़ा हो गए। और तब से आज तक ये 14वां पुण्यतिथि है, जिसको कि हम और घनश्याम गुप्ता, यहाँ की जनता ने तो भूल गया था 17 अगस्त को, लेकिन हम लोगों ने 2 दिन के बाद उनका पुण्यतिथि मनाया और आज तक उनके याद में हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं और उनके समान संदेश को जनता के बीच पहुंचाते हैं और उनका सही श्रद्धांजलि। आपकी बातों से लगता है कहीं न कहीं वो आपके धर्म के पिता थे। ये धर्म के पिता थे, क्योंकि हमसे वे 31 साल उम्र में बड़े थे। मैं 1950 में हुआ, वे 1919 में हुए। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम घनश्याम गुप्ता है और लगभग 30-35 साल से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। और राजनीति में मेरे पूर्वज में से, मेरे रिश्तेदार में से कोई भी आज के डेट में राजनीतिक में नहीं है। मेरा घर शिवनंदन झा
के बगल में पड़ता था और हमारे घर के अगल बगल कोई भी तरह का फील्ड नहीं थी। हम लोग शिवनंदन झा के सामने के फील्ड में ही आसपास छुआ छुई, गिल्ली डंडा, फुटबॉल, क्रिकेट, कोई भी खेला का सामान उन्हीं के सामने खेलते थे। और उनके जो भाषण होता था या उनका जो सम्मेलन होता था, उनका जो कार्यक्रम होता था, उन्हीं से प्रभावित होकर के मैं भी धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश किया। इसलिए मेरा गुरु राजनीति का माननीय स्वर्गीय शिवनंदन झा है। इसलिए मैं दिल से श्रद्धे से आज 14वां पुण्यतिथि भी बड़े धूमधाम से उनके लिए ही मनाता हूँ। किस टाइप का कार्यक्रम रखा है आपने? हमने ये कार्यक्रम आज बोले न कि उनका 14वां पुण्यतिथि है। 14वां पुण्यतिथि में अलग अलग ढंग से कभी किसी मंत्री को, कभी किसी समाज सेवी को मुख्य अतिथि के तौर पर लाता था। आज हम लोग उनके जो पुण्यतिथि है उनमें गरीबों को भी भोजन करा करके उनके आत्मा के शांति के लिए दुआ मांगा। कौन है? क्या है ये पिछवाड़े अनिल जी? हमारा मोबाइल से लीजिएगा तब से 24 में जाएगा। अच्छा, जब शिवनंदन झा की पुण्यतिथि पर और मानव सेवा संघ के बारे में स्वर्गीय शिवनंदन झा जमुई जिला का समाजवाद लीडर, एक ऐसा लीडर थे गरीब गुरबा का, आज तक वैसा लीडर नहीं कभी हुआ है, न तो होने का काम करेगा। इसलिए कि जो भी 1 नंबर सर्किल का होगा, कहीं भी आते थे जनता, गरीब गुरबा, रात में बिना खाए हुए नहीं जाने देते थे। इसका कोई तुलना नहीं है और हम इसको नमन करते हैं। इसलिए कि ऐसा लीडर होना चाहिए। हम लोग को भी चाहे दायित्व है कि इसके राह पर चलने का काम करें। कहीं न कहीं आपको इनसे भी कुछ सीख मिली होगी। बिल्कुल, हमारा गुरु थे स्वर्गीय शिवनंदन झा, हमारे गुरु थे। हम इससे कुछ सीखे, आज उसके राह पर हम चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि हम कुछ काम करने का मौका मिला है। यहाँ जाके एक बीमारी को भी पहुँचाने में उन्होंने हिचका। गजब का जिंदगी था, गजब का सोच था। इसलिए यहाँ संकल्प लेने का दिन है। आज शिवनंदन झा से सीखने की जरूरत है कि वे डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश की जो सपना साकार करने का अर्थ है नहीं, अब उनसे प्रेरणा लेना है। उन बचे हुए कामों को हम तमाम लोग करें। और इन्हीं शब्दों को अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि मैं बड़ा दिल से अपनी बात को उजागर तो किया, इस बात को ध्यान देने योग्य है, लेकिन इसे प्रयोग में भी करने का संकल्प लेने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ उस महान विभूति की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके तरह ये झाझा में कुछ वीर पुरुष पैदा हो जो समाज का नेतृत्व कर सके। जय हिंद, जय भारत।